अस्सलाम वालेकुम। MGT 501 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन के साथ हाजिर है। सॉरी, इसका जो है एक्सटेंडेड डे अब स्टार्ट हो चुका है। तो असाइनमेंट तैयार थी लेकिन किसी वजह से जो है अपलोड नहीं हो सकी। तो जल्दी से हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असल में ये रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल से है और वीडियो लेक्चर 27 है और रेफरेंस लेक्चर जो है 27 है। तो 27 रेफरेंस लेक्चर जो है वो आपको जो है ये आपकी असाइनमेंट है और वो जो है फाइल जो है रेफरेंस की, वो जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसमें ये है 26 और 27 दोनों लेक्चर जो हैं उनको अगर आप ये देखेंगे, ये लेक्चर आपके साथ अवेलेबल है। ये देखें जो ब्लू, ये ग्रीन जो होती है, ये पॉइंट्स जो हैं इसमें से आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले इंपोर्टेड पॉइंट्स जो हैं इसमें हाईलाइट किए हुए हैं कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं, इनको फंक्शनल और डिसफंक्शनल कौन से होते हैं और किस लेवल पे हो सकते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल्स के। और उसके बाद इसमें रोल क्या होते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, और ये चीज़ें आपकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ये फॉर एवर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के और यही चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये रीजंस हैं, वेरिएबल्स हैं डिफरेंट जो हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स जिनकी वजह से काज होता है, वो इनके पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हाईलाइट किए हुए हैं। स्ट्रक्चर है, ये देखें, आपको इसको एक दफ़ा एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। जो पॉइंट हाईलाइट हुए हैं इनमें से पेपर में वो क्वेश्चंस पूछते हैं, थ्योरी के भी आते हैं। अगर आप ये एक एक लाइन देखते जाएं तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आप दोनों चैप्टर जो हैं कर सकते हैं, 30 मिनट में। और इनके पॉइंट्स आप नोट रख लें और जब दोबारा हो तो ये जो यहाँ पे मेरे देखिए ये जो पॉइंट है मैंने किया है, अगर आपको ये पॉइंट आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और आपको लगता है आप भूल जाएंगे तो आप इसका कलर जो है वो ऐसा दें, रेड कर लें, सही है। तो ये होगा कि जब आप दोबारा इम्तिहान एग्ज़ाम से पहले इसको एक दफ़ा नज़र मारेंगे अपने इस तरह PDF के जो नोट्स उनको आपने हाईलाइट किया होगा तो वो आप जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे कि यार ये पॉइंट्स जो हैं ख़ास हैं और आपको भूल सकते हैं, सही है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के हो सकते हैं, ये चीज़ मेंशन की हुई है कि नेगेटिव का होता है, पॉजिटिव का होता है, सही है। कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद इंटेंशंस क्या होती हैं, हल करने के लिए जो एक्ट्स होते हैं वो हैं, सही है। इसमें कोऑपरेटिवनेस और ये देखें असर्टिवनेस जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कोऑपरेटिवनेस क्या होता है कि डिग्री टू विच वन पार्टी अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई द अदर पार्टीज कंसर्न, और असर्टिवनेस डिग्री टू विच वन पार्टी अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई हिज और हर ओन कंसर्न, सही है। कोऑपरेट करना होता है ये कि दूसरे के साथ कोऑपरेट करना कि उसका काम हो जाए और हम सेक्रीफाइस कर लें। और ये असर्टिवनेस होता है असर्ट करना, मतलब कोई पुश करना। तो ये होता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक पार्टी जो है ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और दूसरे की कोई परवाह नहीं होती। तो ये दो वो डायमेंशंस हैं जिन पे हमें देखना होता है कि ये जो 5 स्ट्रेटजीज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस या स्ट्रेटजीज़ हैं, ये इनमें कोऑपरेटिवनेस हाई होती है या लो होती है और असर्टिवनेस हाई होती है या लो होती है। तो ये 5 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं जो आज हमने जो सिनेरियो दिए हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट। हाँ, ये देखें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ी थ्योरी दी हुई है, वो हम देखें, वो रेफरेंस लेक्चर 24 है। ये देखें एक सिचुएशन दी हुई है, इसमें हमने देखना है, और ये दूसरी सिचुएशन दी हुई है, सही है। अब ये दोनों सिचुएशन के लिए हमने एक तो पार्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट करनी है और बतानी है कि कौन सी इस्तेमाल होगी, और इसके बाद अप्रोप्रिएट यूज़ स्ट्रेटजी में फिर हमें ये बताना है कि जो स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ हुई है वो किस लिए यूज़ हुई है, उसमें रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। कंपीटिंग होगी स्ट्रेटजी या कोलैबोरेटिंग हो सकती है, या अवॉइडिंग हो सकती है, अकोमोडेशन हो सकती है, कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकती है। तो इस साथ बताया हुआ है कि कंपीटिंग क्या होता है, जब एक बंदा जो है वो सेटिस्फाई करता है हिज और इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द अदर, यानी एक मैनेजर कहता है कि भाई आप यही करो, दूसरे की नहीं सुनता, तो ये कंपीटिंग हो जाता है। कोलैबोरेटिव होता है जब दोनों पार्टियां कहती हैं कि चलो मिलजुल के हल निकालते हैं। अवॉइडिंग, जब दोनों पार्टियां या कोई एक पार्टी ये कोशिश करती है कि मसला ना बने। उसके बाद अकोमोडेटिंग, ये होता है कि इसमें अकोमोडेट करना होता है, किसी दूसरे बंदे की बात मानने को ये कहते हैं कि
चलो दूसरा सेक्रीफाइस करना, दूसरा खुश हो जाए। कंप्रोमाइजिंग, दोनों पार्टियां कंप्रोमाइज़ करती हैं लेकिन मकसद दोनों का पूरा पूरा हल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा दोनों का हो जाता है। सही है, इसकी थ्योरी है। और ये फिर आगे बिहेवियर है, मुख्तलिफ पॉइंट्स है इसके, आउटकम्स क्या होती हैं, फंक्शनल आउटकम्स भी होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है ग्रुप्स की। सही है, ये सारी चीज़ें ये आपने ज़रूर देख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, फंक्शनल आउटकम्स, और डिसफंक्शनल आउटकम्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये आपने ज़रूर देखने हैं, ये आपके फाइनल टर्म में एक ज़रूर ही इनमें से चीज़ें आती हैं। ये चैप्टर बहुत ही अहम है। 26, 27 और 28वां इसकी ग्लॉसरी है, उसमें डेफिनेशंस है। ट्रांजिशन कॉन्फ्लिक्ट थॉट सही है। उसके बाद फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं। ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट गुड, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सपोर्ट द गोल्स ऑफ द ग्रुप सही है। और डिसफंक्शनल कौन से होते हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो वो डिसफंक्शनल होते हैं सही है, जो नुकसान करते हैं। काजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल होते हैं हायरार्की लेवल में और वर्टिकल ये होते हैं सही है। और लाइन स्टाफ होते हैं जो मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान होते हैं सही है। इसके बाद पॉन्डीज मॉडल का नाम याद रखें, ये किस लिए होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए होता है सही है। कोलैबोरेशन इसमें शामिल है और कंप्रोमाइज़ शामिल है सही है। तो ये आगे लिखा हुआ है इसकी डिटेल सही है। और उसके बाद सेवरल टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन मैनेजिंग सो दैट आई रिजल्ट इन फंक्शनल रेदर देन डिसफंक्शनल आउटकम। हम रिजॉल्व इसलिए करते हैं ना कि वो फंक्शनल हो, उसका प्रोडक्टिव हो जाए। जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए एजुकेट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है सही है। और जॉब रोटेशन और टेम्परेरी असाइनमेंट्स भी इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। ग्रुप लेवल पे क्या करते हैं, फिजिकली सेपरेट कर दें ग्रुप्स को, या उसके अलावा नेगोशिएशन होती है। नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी नेगोशिएटर होता है तो उसको मेडिएटर कहते हैं। और अगर मसला हल ना हो और वो आर्बिट्रेटर बन जाता है, आर्बिटर जो होता है उसका काम ये होता है कि वो फिर जो फैसला करता है वो दूसरों को कबूल करना पड़ता है। यानी आर्बिटर जो है वो सख्ती से अपनी बात मनवाता है एक किस्म का, ये कह लेना चाहिए। जब तक दोनों ग्रुपों को वो कहता है कि आप राज़ी हो जाओ, वो मीडिएटर रहता है। लेकिन फिर वो कहता है कि अब जो मैं फैसला करूँगा वही होगा, तो उस वक्त उसको आर्बिटर कहते हैं। इस केस में आर्बिटर जो है लीगल भी हो सकता है, अदालत भी हो सकती है, और इस तरह जज या कोई भी अथॉरिटी जो सोल्यूशन इम्पोज कर सकती है सही है। उसके बाद दो नेगेटिव जो नेगोशिएशन है उसमें दो डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग होती है और उसके बाद एटीट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग जो होती है उसमें होता है कि पार्टी डिसाइड करती हैं कि हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। और एटीट्यूडनल जो होता है उसमें हर पार्टी दूसरे पार्टी का हिस्सा खाने की कोशिश करती है सही है, कि उसको ज़्यादा शेयर मिल जाए दूसरे को कम सही है। उसके बाद डिफ़िकल्ट प्रोसेस हैं ये बारगेनिंग के। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करें, कल्चर चेंज करें ठीक है। और बाकी की टास्क रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि एम्बिगुइटी ना हो चीज़ों में, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हर लेवल पे जो है वो क्लियर हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना आए सही है। ये चीज़ें हैं। कॉन्फ्लिक्ट कितने किस्म के होते हैं, विन और लूज़ के। उस पर लूज़ होते हैं जिसमें दोनों पार्टियां लूज़ करती हैं, विन लूज़ होती हैं जिसमें एक पार्टी विन करती है एक लूज़, और विन होते हैं जिसमें दोनों पार्टियां लूज़ करती हैं विन करती हैं सही। तो ये हो गए इस तरह। और आप देखें वही ये अगला चैप्टर भी तकरीबन शुरू में वही है, ये देखें। अब ये देखें ये बहुत अहम है, यूज़ कंपटीशन जब क्विक डिसीजिव एक्शन हो, इम्पोर्टेंट इशू हो, पॉपुलर एक्शन नीड इम्प्लीमेंटेशन, और जब अगेंस्ट पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ नॉन। ये देखें ये इसमें ये आपके जो है ना सारी असाइनमेंट को हल करने के लिए ये इसकी सारी वो कहते हैं कि एट दी हार्ट है। कंपटीशन का भी यूज़ करते हैं, कोलैबोरेटिव टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजी अवॉइडेंस का भी यूज़ करनी है, अकोमोडेशन का भी यूज़ करनी है, और कंप्रोमाइज़ का भी यूज़ करनी है सही है। तो आपने ये जो है दोनों लेक्चर भी आपकी जो फाइल आएगी और उसमें हमारे पास ये देखें हमने असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस के लेवल बताने, तो वो यहाँ से पता चलेंगे सही है। हमें देखें कि किस तरह की अवॉइडिंग जो है यहाँ पे कोऑपरेटिवनेस भी थोड़ी है और असर्टिवनेस भी थोड़ी है। तो ये अवॉइडिंग जो स्ट्रेटजी है इसमें ये दोनों लो होते हैं, और इस तरह ये हाई है असर्टिवनेस में, और कोऑपरेटिवनेस में कॉम्पीटिंग जो है वो वेरी लो है सही है। और कोलैबोरेटिव में दोनों ही आई है, असर्टिवनेस भी ज़्यादा है और कोऑपरेटिवनेस भी ज़्यादा है। इसी तरह जो है एकोमोडेटिंग में कोऑपरेटिवनेस बहुत ज़्यादा है, असर्टिवनेस बहुत कम है
सही है। तो ये चीज़ें हमें रिलेटेड है, ये सारी जो हैं आगे नेगोशिएशन की थोड़ी सी ये चीज़ें आपने देख लेनी है। सही है, असाइनमेंट ऊपर वाले से हल हो जाएगी, लेकिन ये आपको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो ये आपको तकरीबन कम से कम भी एग्ज़ाम में जो है 15 से 20 नंबर का फ़ायदा होगा। सही है, तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में ये देखें, ये दो सिचुएशंस दी हुई हैं, इनको हमने रीड करना है। सही है, और इस फॉर्म में हमने जवाब देना है। यहाँ पे हमने सिचुएशन 1 है, ये देखें यहाँ पे हमने बताना है कि सिचुएशन 1 में कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ हुई है और इसमें लेवल ऑफ असर्टिवनेस क्या है, लेवल ऑफ कोऑपरेटिवनेस क्या है। सही है, और फिर हमने सिचुएशन 2 में कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ हुई है, उसका लेवल ऑफ असर्टिवनेस और लेवल ऑफ कोऑपरेशन हमने बताना है। सही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं आइडिया के लिए कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल क्या होते हैं। अवॉइडिंग है, अकोमोडेटिंग, कम्पीटिंग है, कंप्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिव। यहाँ पे इनकी डेफिनेशनें दी हुई हैं और यही वो है लेवल्स ऑफ असर्टिवनेस है, कोऑपरेशन है। अच्छा ये देखें, अब यहाँ से मैंने इसको असल में एक टेबल आपको बना दिया है कि स्ट्रेटजी अवॉइडिंग होगी तो दोनों लो होंगे, अकोमोडेटिंग होगी तो एक लो और एक हाई होगा, कोऑपरेटिवनेस हाई होगी, कंपीटिंग में असर्टिवनेस हाई होगी और ये लो होगी। सही है, कंप्रोमाइजिंग में दोनों मीडियम होंगे। सही है, असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस। कोलैबोरेटिंग में दोनों हाई होंगे, असर्टिवनेस कोऑपरेटिवनेस। जब आपने ये देखें यहाँ पे स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेनी है तो यहाँ पे आपने लेवल ऑफ असर्टिवनेस है, कोऑपरेशन बताना है। तो जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे कि मसलन ये कंपीटिंग स्ट्रेटजी है तो इसमें आपको पता चल जाएगा असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, हाई है, और कोऑपरेटिवनेस क्या है, लो है। तो आप इस तरह जवाब दे सकते हैं इस टेबल को देखें। सही है, तो अब हम देखेंगे व्हेन टू यूज़ कंपटीशन स्ट्रेटजीज़ कब यूज़ करते हैं और उसके बाद कोलैबोरेटिव कब यूज़ करते हैं, यूज़ अवॉइडेंस कब यूज़ करते हैं। सही है, और ये सारे आपने पढ़ लेने। देखें ना, जब आप एक चीज़ पढ़ते हैं कि ये इस सिचुएशन में कोऑपरेटिवनेस यूज़ होनी है तो आप जाके पढ़ें, वैसे ही पढ़ेंगे अपनी जो है स्टेटमेंट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ें वहाँ पे चाहिए। तो उसके बाद अकोमोडेशन के लिए क्या क्या किन किन सूरतों में यूज़ होगी और कंप्रोमाइज़ स्ट्रेटजी किन सूरतों में यूज़ होगी। तो ये देखें, अब हमारे पास हम देखते हैं कि पहली सिचुएशन में हमें ये पॉइंट दिए हुए मेन, फ़ाहज़ादा रिसेंट हायर बंदा न्यू था। इसके बाद वाज इन दी सुपरवाइज़र पोजीशन, अहमद जो है उसका सुपरवाइज़र है। सही है, सीनियर है। उसके बाद फ़ाहद ने क्या किया, शेयर्ड एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू द प्रोसीजर। जब अहमद ने उसे कुछ बताया तो फ़ाहद ने अपनी तरफ से एक सोल्यूशन बता दिया, लेकिन अहमद वाज इंटायरली श्योर अबाउट द नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्चुअल गोल। ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि ये देखिए मैंने जब कंपटीशन यूज़ की है तो उसमें ये होता है कि जब आप श्योर हो कि इशू जो है वो बहुत अहम है ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए और आपको पता हो कि आप ठीक हैं, तो फिर आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, कंपटीशन की। सही है, तो ये देखें, ये जो मैंने ग्रीन किया, अहमद जो है वो श्योर था कि गोल्स के बारे में उसने जो काम फ़ाहद को बताया है कि वो श्योर था कि वो ठीक है और वो करना चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया, फ़ाहद को टोक दिया कि स्टाफ आर्गू एंड टोल्ड हिम टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सही है, वैसे तो ये लगता है कि उसने जनाब कंपटीशन मतलब ये देखें ना, यहाँ से पता चलता है उसने कंपटीशन किया क्योंकि उसने उसकी नहीं सुनी, उसने उससे कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो। लेकिन उसकी भी एक रीज़न थी कि उसने क्योंकि वो श्योर था कि जो वो कह रहा है वो ठीक है और फ़ाहद जो कि नया एम्प्लॉई है उसको पता नहीं है। तो इसलिए मैं इन बेसिस पे ये डिसाइड कर सकता हूँ कि ये मैंने कंपटीशन यूज़ किया है। तो मैंने किस तरह कंपटीशन स्ट्रेटजी यूज़ की है इसका मैंने थोड़ा ये लिख दिया है कि मैं वाइटल इम्पोर्टेंट इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अब मैंने देखा कि जो मेरा टेबल दिया हुआ था उसमें कंपीटिंग मेरा कहाँ पे है, ये कंपीटिंग है, इसमें हाई है असर्टिवनेस और लो है कोऑपरेटिवनेस। तो मैंने लिख दिया हाई असर्टिवनेस है, लेवल कोऑपरेटिवनेस लो है। सही है, और इसी तरह आप दूसरी स्टेटमेंट में देखें, मैंने ये रेड किए हुए हैं। सही है, मजीद और ये दो बंदे थे। सही है, टेम्प्रेरी एम्प्लॉई माजिद था, उन्होंने मतलब क्या है कि उसको वापस अपने डिपार्टमेंट में चले जाने था। तो ये होता है कि जब हमारे पास हमारा क्या मकसद होता है कि जो है मेंटेन कोऑपरेशन रहे, क्योंकि वक्ती तौर पे मिले हुए हैं। सही है, तो दोनों ने सोचा कि जो है, और एक जो है एक बंदा जो है परमानेंट मतलब जो था डिपार्टमेंट से, उसने सोचा कि मैं जो है ना रीज़नेबल थोड़ा शो करता हूँ खुद को। सही है, और दोनों ही श्योर नहीं थे। ये देखें, यू आर रॉन्ग एंड अलाउ अ बेटर पोजीशन टू बी हर्ड। तो उसमें ये लिखा हुआ है बोथ वर नॉट श्योर, कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड ऑन अचीविंग आवर गोल। सही है,
तो इसका मतलब है दोनों ही श्योर नहीं थे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद मैंने कहा मिस्टर रेयान वॉकड अवे, सही है। उनमें से एक बंदा जो है वो गिव अप कर देता है, सही है, और वो कहता है कि चलो ठीक है, लर्न बाय मिस्टेक हो जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने कौन सी अकोमोडेशन स्ट्रेटजी यूज़ हुई है, सही है। ये स्ट्रेटजीज़ में आप जाके ये चीज़ें मैंने इस तरह मैच की हैं। तो अब मैंने इसका जवाब दे दिया कि अकोमोडेशन यूज़ हुई है, और इसमें असर्टिवनेस जो होती है लो होती है और कोऑपरेटिवनेस हाई होती है। तो ये हमने देना था। अब आपने जब इसका जवाब देना है तो आपने इस तरह एक टेबल में दोनों चीज़ें, पहले आपने जो स्ट्रेटजी निकाली और दूसरी जो निकाली और उसके लेवल ये लिख के, तो आपने ये अपनी असाइनमेंट में सिर्फ आप ये चीज़ें लिख देंगे। अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो फिर आप यहाँ पे जो है पॉइंट्स ये वाले लिख दें कि किस वजह से आपको लगा कि ये जो है स्ट्रेटजी जो है इस्तेमाल हुई है, सही है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है आप जो है अब जो फाइल आपको जो डाउनलोड करेंगे, सही है, सोल्यूशन के लिए आप जाएंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में WinRAR की फ़ाइल होगी, उसमें ये वाली वर्ड फॉर्मेट की फ़ाइल होगी, सही है। उसमें ये देखें ये सारी थ्योरी लिखी होगी, और उसके अलावा उसी WinRAR की फ़ाइल में जो है आपके जो मैंने ये रेफरेंस लेक्चर जो हैं जो हाईलाइट भी किए हुए हैं, जो आपके काम आ सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, ये भी मौजूद होंगे। तो आपने करना क्या है कि वो फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। आप उसको लगा होगा पासवर्ड, जब आप ओपन करेंगे उस जिप फाइल को, तो वो पासवर्ड जो है वो आपकी वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से आपने वो पासवर्ड देख लेना है, सही है। और फिर आपने उस फाइल में से ये वर्ड की फ़ाइल निकाल के, तो आपने इस फॉर्मेट को यूज़ करके ऊपर आप दोनों सिचुएशंस लिख दें। एक सिचुएशन लिखें, उसका जवाब लिखें, दूसरी सिचुएशन लिखें, उसका जवाब लिखें, और इस फॉर्म को आप जो है इस टेबल को फिल कर दें। तो ये आपका जो है असाइनमेंट हल हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है उम्मीद है आपको, वैसे भी आप थोड़ा वो पढ़िएगा भी, ताकि आपको जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। तो इससे आपको जो है एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है WinRAR, तो ये जो लिंक ये वीडियो में भी दिया होगा वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फुल वर्जन के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।